हेलो बच्चों, हाउ आर यू? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए आज हम आपके लिए नया चैप्टर लेके आए हैं 11th में। नया चैप्टर हमारे पास क्या है? सबसे पहला चैप्टर है भौतिक जगत। क्या बोलते हैं? भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। क्या है? भौतिक भौतिक जगत। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत। चलिए बच्चों, यहीं से शुरुआत होती है हमारी फिजिक्स के बारे में। हम लोग बहुत कहते हैं ना कि विज्ञान पढ़ के आ रहे हैं, साइंस पढ़ के आ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें जानना तो जरूरी है कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ साइंस। साइंस क्या चीज है, साइंस कहाँ से पैदा हुई, ठीक है। फिर इसके बाद साइंस में फिर हम लोग तमाम चीजें पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो अलग अलग मैटर हो गया। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो मैं फिजिक्स को डिफाइन करूंगा क्या चीज है, लेकिन सबसे पहले मैं साइंस को बताता हूँ। साइंस जो है ना, किस शब्द से पैदा हुआ है? कुछ लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज आपने पढ़ा होगा। लैटिन भाषा होती है, ग्रीक भाषा होती है ना। तो ये लैटिन शब्द के सिंटिया से बना हुआ है। साइंस हमारे पास क्या है? SCIENCE। साइंस जो हमारा बना हुआ है ये लैटिन भाषा के शब्द इससे बना है, सिंटिया से मिलकर बना हुआ। इसका अर्थ क्या होता है पता है? सिंटिया का अर्थ होता है जानना, किसी चीज के बारे में जानना। यही हमारी क्या है? साइंस है, ठीक है। इससे ये बात याद रखना आप लोग। अगर आपसे कोई पूछ सकता है कि साइंस कैसे पैदा हुआ, कैसे बना, तो आप बताएंगे कि लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से बना है, और सिंटिया का मतलब होता है जानना। चलिए और नॉलेज हम लोग हासिल करते हैं। बच्चों, इंग्लिश में आप लोग विज्ञान को क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। लेकिन विज्ञान शब्द कैसा, किस लैंग्वेज का है? विज्ञान शब्द किस भाषा में हम लोग बोलते हैं? जो विज्ञान बोलते हैं हम लोग, ये क्या है बच्चों? विज्ञान जो है ये है संस्कृत वर्ड है। संस्कृत वर्ड है। संस्कृति क्या है? शब्द है। विज्ञान हमारे पास क्या है? संस्कृत का वर्ड है। हम लोग इसको संस्कृत में विज्ञान कहते हैं। अभी तक आपको नॉलेज नहीं होगा विज्ञान, आप सोच रहे होंगे कि विज्ञान विज्ञान है, लेकिन संस्कृत का वर्ड है। इसी तरह से इस विज्ञान को हम लोग दूसरा कह सकते हैं इल्म। इल्म क्या है? अरबी भाषा, अरबी शब्द है इल्म। कहते नहीं इल्म हासिल कर लो, ज्ञान हासिल कर लो, तो हमारे पास विज्ञान क्या है? इसको इल्म कहते हैं अरबी में, ठीक। तो अब हमारे पास जो साइंस है, ये साइंस कैसे बनी, इल्म कैसे हासिल किया गया? विज्ञान को हम लोग जो अगर क्लासिफाइड करें तो विज्ञान हमारे पास दो शब्दों से मिलकर बना है, बी धन ज्ञान। ठीक है, बी के मतलब क्या हो गया? विशिष्ट, स्पेसिफिक, विशिष्ट, और ये ज्ञान ज्ञान ही है, नॉलेज है ना। तो क्या हुआ? विशिष्ट ज्ञान, एक विशेष प्रकार का ज्ञान, स्पेसिफिक नॉलेज। विशेष प्रकार का ज्ञान क्या है? वैज्ञानिकों ने देखा कि जितनी प्राकृतिक परिघटनाएं हो रही हैं, प्राकृतिक इवेंट्स हो रही हैं, उनके बारे में उन्होंने क्या किया? प्रयोग किया, और प्रयोग करने के बाद रिजल्ट निकाले, जिनको हम लोग बोलते हैं प्रेक्षण प्राप्त किए। क्या किए? जितनी भी प्राकृतिक परिघटनाएं थी उनके बारे में उन्होंने प्रयोग किए, और उसमें से प्रेक्षण प्राप्त किए, और प्रेक्षणों को प्राप्त करने के बाद अपने लॉजिक दिए, अपने तर्क दिए, समझ गए? तर्क दिए। जैसे कोई चीज है, सेब का ऊपर से गिरना, ठीक है ना, उसमें तर्क दिया गया। कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला अप्लाई बनाया गया। तो इस तरीके से लॉजिक तैयार किया, और वो लॉजिक ऐसा तैयार किया कि वो हर जगह अप्लाई होगा, वो कहीं फेल नहीं होगा। प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकल के बाद लॉजिक तैयार किया, लॉजिक के बाद में क्या किया? उसको एक सिस्टमैटिक ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से उसको सजाया, और सीरियल उसका बनाया, क्रम बनाया। तो इस प्रकार से हम परिभाषा साइंस की क्या दे देते हैं कि प्राकृतिक घटनाओं के प्रयोगों का प्रेक्षण करने के बाद वैज्ञानिकों के तर्क के द्वारा सुव्यवस्थित ज्ञान को हम क्या बोलते हैं? विज्ञान कहते हैं। सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को हम क्या बोलते हैं? विज्ञान कहते हैं।
ये शुद्ध हिंदी टाइप में हो गई। कुल मिला के प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया, उनके रिजल्ट प्राप्त किए, रिजल्ट प्राप्त करने के बाद उसको सुव्यवस्थित ढंग से सेट किया, अपने लॉजिक दिए, सेट किया, और ये जितने भी सेट करके वर्ड तैयार करते हैं यही शब्द क्या है हमारे पास, साइंस। चलिए, साइंस की डिफिनेशन क्लियर हो गई। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। साइंस जो है लैटिन भाषा के सिंटिया से बना है। सिंटिया का मतलब होता है जानना, ज्ञान हासिल करना। और जो हमारे पास विज्ञान है, इसको संस्कृत लैंग्वेज में, संस्कृत भाषा में संस्कृत का शब्द है विज्ञान हमारा। अगर इसी को इल्म कह दिया जाए तो वो अरबी का वर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। और मैंने बताया कि साइंस की परिभाषा क्या बन जाती है, साइंस को डिफाइन कैसे कर देते हैं। प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग के द्वारा रिजल्ट प्राप्त किए, फिर अपने लॉजिक दिए, उसको क्रम से सेट किया, सुव्यवस्थित किया। इस ज्ञान का ही नाम क्या होता है, विज्ञान होता है। ठीक, अब आती है परिभाषा, व्हाट इज फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स, भौतिकी क्या है, बोलिए भौतिकी क्या है बच्चों। फिजिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे। भौतिकी का अर्थ होता है हमारे पास, क्या होता है, नेचर। भौतिकी क्या है, नेचर है। नेचुरल चीजें जितनी हम देख रहे हैं, नेचुरल घटनाएं जितनी, इवेंट नेचुरल में जितनी घटनाएं घटित हो रही हैं, वो सब फिजिक्स के अंतर्गत आती है। फिजिक्स जो है ना, ये एक ग्रीक शब्द जो है फ्यूसिस से मिलकर बना है। फिजिक्स हमारे पास एक ग्रीक शब्द क्या होता है, फ्यूसिस से मिलकर के बना है। ठीक, ये फ्यूसिस से मिलकर के बना हुआ है। और तो हम कह सकते हैं, हमने क्या बताया था कि फिजिक्स जो है हमारे पास जो भौतिक है वो क्या है, प्राकृतिक ज्ञान है। अर्थात प्राकृतिक जो है फिजिक्स, प्राकृतिक साइंस है। प्राकृतिक साइंस को ही हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स कहते हैं। जितनी भी चीजें हम देखते हैं, जैसे बिजली का तड़पना, बादल का कड़कना, हवा का चलना, पानी में लहरें आना, ठीक है ना, ये भूकंप वगैरह आना, ठीक है ना, जितने वाइब्रेशन होते हैं, ये सारी चीजें हैं। जमीन से हम लोग पानी ऊपर छत में चढ़ाते हैं, है ना, मशीन के द्वारा कोई चीज उठाते हैं। तो ये जितनी चीजें हम लोग देखते हैं फिजिकल वर्ल्ड में, जितनी भी चीजें देखते हैं, इसी का नाम क्या होता है, फिजिक्स है। यही आपके फिजिक्स है। तो फिजिक्स हमारे पास ग्रीक शब्द फ्यूसिस से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। और कुल मिलाकर के ये प्राकृतिक विज्ञान को ही हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स इज द नेचुरल साइंस। फिजिक्स हमारा क्या है, एक नेचुरल साइंस है, प्राकृतिक विज्ञान। अब इसमें से हमारे पास फिजिक्स का जब पूरा क्लासिफिकेशन हो गया, फिजिक्स के बारे में जब पूरी जानकारी हो गई, तो आगे कुछ वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं कि किन वैज्ञानिकों ने क्या काम किया, क्या चीज खोजा, तो और कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है ना। तो जैसे हमारे पास क्या है, कुछ वैज्ञानिकों के नाम है, गैलीलियो है। वैज्ञानिक हमारे पास कौन है, गैलीलियो। ये वैज्ञानिक इटली के रहने वाले थे, इटली के। इन्होंने क्या चीज खोजा, किस चीज का इन्वेंशन किया, किस चीज को इन्वेंशन किया, किस चीज का इन्वेंशन किया। ये निकलता है हमारे पास, क्या निकलता है, ये जड़त्व के नियम की खोज किया, जड़त्व के नियम को पाया। इसे बोलते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जड़त्व का नियम खोजा, जड़त्व का नियम ये खोजा। तो गैलीलियो जो है इटली के रहने वाले थे, इन्होंने जड़त्व के नियम खोजा है। क्या बोलते हैं हम लोग, लॉ ऑफ या मोमेंट ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको इनर्टिया नहीं पढ़ेंगे आप लोग, इनर्शिया पढ़ते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, इनर्शिया, ठीक है। तो इनर्शिया के बारे में आप लोग जानते भी होंगे। जड़त्व का नियम क्या है, न्यूटन का पहला नियम तो है, कोई भी बॉडी अपनी जगह पर अगर बनी है तो बनी रहेगी। अगर कोई बॉडी क्या है अपनी जगह पर बनी है तो बनी रहेगी। अगर वो मूव कर रही है समान वेग से तो मूव करती रहेगी, जब तक कि इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। जब तक उसमें छेड़छाड़ी नहीं की जाएगी तो अपनी सिचुएशन पर बनी रहेगी। इसी को तो हम बोलते हैं इनर्शिया, समझ गए ना। इनर्शिया की वजह से, अपने जड़त्व की वजह से अगर किसी चीज को हम ऊपर ले जाते हैं और छोड़ देते हैं तो अपने इनर्शिया के कारण, अपने जड़त्व के कारण, अपनी पोजीशन पे बने रहने के कारण ही क्या है, नीचे गिर जाती है।
क्योंकि जमीन से आपने उठाया था तो उसका इनर्शिया क्या है, जमीन में बने रहने की सोच थी। तो वो जमीन से उठाकर जब ले जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, ग्रेविटी के कारण पृथ्वी में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसकी वजह से वो क्या है, अपने इनर्शिया के कारण जमीन पर आकर के गिर जाती है। इस तरीके से गैलीलियो ने जैसे बताया आपकी। फिर इसके बारे में है आइजैक न्यूटन, इंग्लैंड के रहने वाले थे। सर आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, ठीक है ना। इन्होंने क्या खोजा, गति के नियम खोजे, गति के नियम खोजे। गति के नियम आपने पढ़े होंगे, है ना, गति के नियम के बारे में, लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम आगे पढ़ाऊंगा, सारी चीजें हैं। तो आइजैक सर आइजैक न्यूटन ने गति के नियम खोजे हैं। इस प्रकार मैं आपको एक टेबल दूंगा बना करके वैज्ञानिकों की, तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा, किस वैज्ञानिक ने क्या चीज खोजी है। अभी सर आइजैक न्यूटन पूछा जाए कहाँ के रहने वाले थे, तो आप बताएंगे इंग्लैंड के रहने वाले थे। ये गैलीलियो कहाँ के थे, इटली के थे। क्या खोजा है, ये खोजा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप लोग, इसमें पूरा एक टेबल आपको मैं बना के दे दूंगा, तो उसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। क्योंकि ये सारे जो है करीब 15 से 20 जो है हमारे पास साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, जिनके नाम मैं आपको दूंगा, कहाँ के रहने वाले हैं और क्या क्या इन लोगों ने खोजा है अपनी लाइफ में। ओके, ठीक है। तो मैं टेबल आपको बना के दे दूंगा। मैंने आज पूरी तरह से आपको कंफर्म कर दिया है चैप्टर के शुरुआत में। आज छोटा वीडियो ही आपको दूंगा बना करके, और इसमें शुरुआत हो गई हमारी। तो इसके बाद में कल बाकी का डिस्कशन, हम लोग बाकी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।